अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर का फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट में हम सबसे पहले जो स्टेटमेंट है उसको लेटेक्स कहेंगे। उसके बाद हम दोनों तरफ लॉग लेंगे और फिर इस स्टेटमेंट का जो लॉग है वो हम उसकी इवैल्यूएशन करेंगे। तो किस तरह से इवैल्यूएशन करनी है, यहाँ पर कितनी हमारे पास देखें वैल्यूज़ हैं या क्वांटिटीज़ हैं। ये दो क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, डिवाइडेड, फिर नीचे डिनोमिनेटर में ये दो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो आपने इसके ऊपर लॉग ऑपरेट करना है। तो प्रोसीजर बेसिकली चूँकि आप जान चुके हैं कि जब दो वैल्यूज़ या दो क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनके बीच में लॉग प्लस आता है। लॉग 1.23 प्लस लॉग 0.6975 और जो डिनोमिनेटर के नीचे हैं उन में माइनस के साइंस आएंगे चूँकि वो बटे के नीचे हैं। तो लॉग जो है ये जितनी ऊपर वैल्यूज़ हैं, जितनी क्वांटिटीज़ हैं, उतनी टाइम्स आपने लॉग उनके साथ ऑपरेट करना है। 1 2 3 4 टाइम्स। उसके बाद जो नेक्स्ट अगला मरहला है उसमें हमने इनके लॉग लेने हैं। ठीक है, वो आपने टेबल को यूज़ करना है। और बेसिकली करैक्टर मेंटिसा के बारे में, करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा के बारे में आप बुनियादी तौर पर इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं जिसमें गालिबन 3.2 एक्सरसाइज थी, उसमें लॉग लेना और एंटी लॉग लेना दोनों आप टेबल के सोर्स से सीख चुके हैं। मैंने उसी तरीके से इनके लॉग लिए हैं और इनके जो बार को ख़त्म किया है। ये 3 बार का है, माइनस का 3 प्लस ये फ्रैक्शनल पार्ट लिखा है, आगे ये वाली वैल्यू लिखी है। फिर आपने इनके साइंस, इनकी जो ब्रैकेट्स हैं वो रिमूव कर देनी है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस प्लस माइनस, फिर ये माइनस और ये -3 पॉइंट आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। आपने इनको सम अप करके माइनस की क्वांटिटी लेके आनी है। तो उसके बाद एक्स की वैल्यू चूँकि निकालनी है तो लॉग उस तरफ जाके एंटी लॉग हो जाएगा। लेकिन एंटी लॉग हम ले नहीं सकते अभी, चूँकि आपका जो लॉग एक्स आया है वो माइनस में है। आपने इसको पॉजिटिव करना है। तो उसके लिए मेरे पास जो प्रोसेस है ये है कि ये जो -1 है, 1 से बड़ा जस्ट जो होता है कंसेक्यूटिवली वो 2 होता है। तो आपने एक 2 बार का लेना है, एक 2 प्लस का लेना है और फिर एज इट इज़ ये रकम लिख देनी है। 2 बार का मतलब ये 2 माइनस का है, 2 प्लस का है, ये कैंसिल तो हो जाएंगे लेकिन हम एक मकसद तक पहुंच जाएंगे। मकसद हमारा ये है कि ये जो वैल्यू है पॉइंट के बाद जो डेसिमल पार्ट है ये पॉजिटिव हो जाए। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए देखें, जब 2 में से इसको माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये 2 जो है इंटीग्रल पार्ट ये नेगेटिव का रहेगा। तो जब 2 इस 0 में ऐड होगा तो ये 2.9527 आ जाएगा। अब आपका ये स्टेप है, यहाँ पर आप एंटी लॉग ले सकते हैं चूँकि अब 2 बार का है, माइनस यहाँ नहीं है। अगर यहाँ माइनस हो शुरू में तो इसका मतलब ये सारी वैल्यू माइनस की है। अगर ये -2 के ऊपर आ जाए एज अ बार तो फिर इसका मतलब ये माइनस का 2 सिर्फ 2 माइनस का है, पॉइंट के बाद जो डेसिमल पार्ट है वो पॉजिटिव है। तो इस कंडीशन में आप एंटी लॉग ले सकते हैं। तो एंटी लॉग लेने का वही तरीका है, 0.95 को 2 के कॉलम में देखना है, 7 के डिफरेंस को ऐड करना है, तो फिर ये वैल्यू लिख लेनी है। फिर एट दी एंड आपने पॉइंट को लोकेट करना है। तो इस माइनस के 2 में 1 ऐड करना होता है, वो -1 बनेगा। तो -1 का मतलब 8 से एक डिजिट पीछे 0 लगा के पॉइंट लगेगा। -1 है ना, अगर -2 होता तो 2 0 लग के फिर पॉइंट लगता। तो इस तरीके से हमारा ये एंटी लॉग आ चुका है। इसी तरह सिक्स्थ पार्ट है, आपने दोनों तरफ लॉग लिया, ये पावर पहले आ गई। ठीक है, इसका लॉग लिया, ये मल्टीप्लाई है तो प्लस आएगा, फिर ये वाली रकम है, ये डिनोमिनेटर में तो माइनस आ जाएगा। फिर आपने इनके लॉग टेबल से वैल्यूज़ ली हैं, इनको सम अप करके फिर आखिर पर 3 पे
डिवाइड कर दिया है। तो इसमें भी चूंकि माइनस का आ रहा है तो 0 से बड़ा 1 होता है, तो 1 आपने एक बार का लेना है। जैसे यहाँ 1 था, 1 से बड़ा 2 होता है तो आपने 2 बार का और प्लस का लिया है। इधर 0 है तो 0 से बड़ा जस्ट 1 होता है तो 1 बार का और पॉजिटिव लेना है। तो 1 बार को रखेंगे वैसे का वैसा, जब इसमें से 1 में से माइनस करेंगे तो ये प्रोसेस उसी वक्त करना होगा जब यहाँ माइनस का आएगा। अगर यहाँ माइनस ना आए तो फिर तो ज़रूरत नहीं है, फिर तो आप डायरेक्टली एंटी लॉग ले सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ माइनस है तो इस माइनस को सबसे पहले ख़त्म करने के लिए आपको एंटी लॉग से भी पहले ये प्रोसेस करना होगा। तो इसमें 1 बार का लेंगे, एक प्लस लेंगे, प्लस के 1 में से इसको माइनस करेंगे, ये चीज़ आ जाएगी। फिर 1 का बार से 0 के बीच में इसमें मतलब एडजस्ट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप एंटी लॉग ले सकते हैं चूँकि अब बार की कंडीशन आ चुकी है। तो 0.79 को 4 में देखिए कॉलम में और 4 के डिफरेंस को उसमें ऐड कीजिए, हमारे पास ये आ जाएगा 6229। अब पॉइंट कैसे लगाना है, इस 1 के माइनस में जब +1 करेंगे, -1 +1 को कैंसिल कर देगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो पॉइंट फिर वहीं जस्ट स्टार्टिंग पे ही आ जाएगा, कोई डिजिट हम ना आगे जाएंगे ना पीछे आएंगे, अरे वहीं जहाँ है वहीं पे पॉइंट लग जाएगा। इस तरीके से हमारा ये x की वैल्यू आ जाएगी और हमने इनको बजरिया लॉग सॉल्व करना है। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन नंबर 1 का 5th और 6th पार्ट समझ चुके होंगे और इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। इंशाल्लाह बिल्कुल अनकरीब आपके जो आप रिजॉइन करेंगे स्कूल को और फिर हमारा बाज़ाब्ता तौर पे जो तरीक़ाकार है वो शुरू हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है जो कमी कोताही रह जाएगी वो हम उसको इम्प्रूव ज़रूर करेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।